हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा स्पीडर पर। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पर टॉपिक है नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का, ठीक ना। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। और यहां पर लोन पेयर कितना है? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, 2,5, ठीक है। लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके शेयरिंग में चले गए। यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, 3 चले गए। तो बचा कितना है? एक लोन पेयर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। तो यहां पर हमको देखना है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितना है। तो सेंट्रल एटम वह होता है जो कम नंबर में होता है, यानी लेस इन नंबर में होता है और बिग इन साइज में होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन 3 है, लेकिन नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो कौन बनेगा सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन। तो यहां पर देख करके हम लोग बता सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। यानी ये समझो ना, जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो यहाँ पर केवल सिग्मा रहता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई रहता है, और ट्रिपल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा रहता है और 2 पाई रहता है। और हम लोग बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ किसको कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा वाले को, ठीक है। यानी बॉन्ड पेयर यदि हमको कैलकुलेट करना है तो सिर्फ सिग्मा वाले को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ए भी सिग्मा है, ए भी सिग्मा है, ए भी सिग्मा है। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड पेयर कितने हो गए? ये सेंट्रल एटम की बात हो रही है, तो बॉन्ड पेयर 3 हो गए। तो लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर कितने हो गए? सेंट्रल एटम के पास कितना लोन पेयर दिख रहा है? 1। यहां पर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। यहां क्लियर है? अब देखिए, यदि मैं बात करूं CO2 का, CO2 में 1 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ठीक है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 2,4। तो इसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। तो यहां इससे डबल बॉन्ड बना लेगा, इससे डबल बॉन्ड बना लेगा। यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग में चले गए। यहां देखो, इसका 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर से आया होगा, एक इधर से आया होगा, 2 इधर से आए होंगे। इधर से क्या हुआ? इधर से 2 आए होंगे, इधर से 2 आया होगा, ऐसे करके, है ना। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, चारों शेयरिंग में चले गए हैं। तो लोन पेयर इसके पास कितना बचा? सेंट्रल एटम के पास इसके पास कितना बचा? लोन पेयर, लोन पेयर इसके पास, लोन पेयर इसके पास 0 बचा। और बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा वाले को काउंट करेंगे। तो यहां पर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड यानी 1 सिग्मा 1 पाई, यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो जब सिग्मा और पाई यहां पर है, 2 सिग्मा हो गया ना, 2 सिग्मा हुआ। सिग्मा वाले को काउंट करेंगे, सिर्फ 2 सिग्मा हो गया तो क्या हो गया? बॉन्ड पेयर कितने बन गए? बॉन्ड पेयर 2, ठीक है। यदि पूरे CO2 में बात किया जाए कितना लोन पेयर है, तब वहां पर 0 आंसर नहीं होगा। इसके पास भी तो लोन पेयर है, इसके पास कितना है? 2 लोन पेयर इसके पास है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। तो पूरे CO2 में लोन पेयर कितना हो जाएगा? पूरे CO2 में, तब यहां पर 1 2 3 4 यानी 4 हो गए। तब यहां पर कितने हो गए? 4 हो गए। यहां तक क्लियर है? लेकिन हमको सिर्फ सेंट्रल एटम का निकालना है, तो क्या करेंगे? बस देखेंगे कि इसके पास कितना लोन पेयर बचा है। तो लोन पेयर कुछ भी नहीं बचा है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन थे सब बॉन्डिंग में चले गए, ठीक है।
अब चलिए आगे बात करते हैं। एक बात करेंगे हम लोग ट्रिक का, एकदम मस्त सा ट्रिक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने का एक बढ़िया सा ट्रिक है। देखो, हमको कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए जेड, ठीक है, जेड ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मान लीजिए मैंने जेड ले लिया, जेड का फार्मूला क्या होता है, हाफ, और यहां पर हो जाएगा आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एम। क्या हो रहा है, एम हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा। यहां पर बी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। बी क्या है हमारा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है, मोनोवैलेंट है। सी क्या है, केटायन है। केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। ए क्या है, एनायन है। यहां तक क्लियर है। एनायन का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। जेड इक्वल टू हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एम माइनस सी प्लस ए। जैसे मैं बात करूं अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का बात करता हूं। तो अमोनिया, इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन है, तो देखना हमको लेस इन नंबर में होना चाहिए, नाइट्रोजन हो गया। अब यदि मैं इसका जेड निकालूं, तो जेड निकालना है तो इसका कैसा करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा पहले। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमको देखना है कि नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, तो पहले में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो 2,5 होगा। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे में कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको देखना है कौन सा सेल बैलेंस सेल है, पहला दूसरा, यानी दूसरा सेल बैलेंस सेल है, यानी यहां पर ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा या तो डोनेशन होगा, ठीक है, तो जो भी होगा। अब यहां पर दूसरे सेल में ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है ना, तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन बन जाएगा, नाइट्रोजन, और इसके जो बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 हो गया यहां पर। अब देखना है क्या कि वो कोई मोनोवैलेंट लगा है। मोनोवैलेंट मतलब समझिए कि जिसकी वैलेंसी कितनी हो, एक हो। वैलेंसी मतलब संयोजकता। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। और मान लीजिए कि हैलोजन समूह हो गया X, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब सारे मोनोवैलेंट है। ये सब लगे रहेंगे, तो हमको इनका नंबर काउंट करना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर बताओ क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, हाँ है, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। मैंने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया। अब यदि इसके ऊपर कोई चार्ज लगा रहता है, केटायन या एनायन, तो जब भी एनायन लगा रहता हम लोग उसको ऐड कर देते, और केटायन लगा रहता तो उसको घटा देते। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर कोई चार्ज लगा नहीं है, तो केटायन कितना हो जाएगा, 0, एनायन 0, यानी यहां पर क्या गया, 5 3 8 हो गया, 8 में 2 डिवाइड करेंगे 4 आ गया। अब ये बताओ जेड बराबर, यदि हमारा 4 आ गया, जेड इक्वल टू 4 आ गया, मतलब क्या कि जेड में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों मिलाकर होते हैं, ठीक है। तो देखना क्या है कि जितने एटम है सराउंडिंग वाले, नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडिंग में जितने एटम हैं 3 हैं, तो जितने एटम रहेंगे उतने बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। तो यहां पर देखना हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हो गए, तो बॉन्ड पेयर यहां पर देख करके कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, टोटल मिला करके 4 आया है जेड का वैल्यू, ठीक है। 3 कौन ले गया, बॉन्ड पेयर वाला, तो लोन पेयर कितना बचा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे हम लोग। यहां तक क्लियर है, इतना सारा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, कुछ एग्जाम्पल करते हैं।
देखिए यहां पर है आपका अमोनियम आयन NH4+, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? Z इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। नाइट्रोजन के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 हो गया। ठीक है, अभी बताओ यहां पर मोनोवैलेंट लगा है कि नहीं? हाइड्रोजन है तो पक्का पता चल गया ना कि मोनोवैलेंट है। तो यहां पर क्या कर लेंगे? 4 लगे तो 4 को ऐड कर देंगे। ये 4 ऐड कर दिया। अब यहां पर देखना है क्या कोई एनायन लगा है, मतलब निगेटिव चार्ज लगा है? नहीं लगा है। क्या कोई केटायन लगा है? तो केटायन तो यहां पर है ना प्लस का, तो प्लस कितना लगा है? +1 लगा है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो प्लस का 1 घटा देंगे, यानी -1 हो गया यहां पर। ठीक है, तो कितना हो गया ये? इसका हो गया Z इक्वल टू हाफ, और यहां पर क्या हो गया? 5 4 9 हो गया, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 4। अब Z इक्वल टू 4 आ चुका है, तो 4 जब आया तो यहां पर देखना है कि दोनों मिला करके बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितना बन जाएगा? देखना है कि सराउंडिंग में कितने सराउंडिंग में कितने एटम है। तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडिंग में 4 एटम है हाइड्रोजन के। तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर 4 बन जाएगा, और लोन पेयर कितना? दोनों को मिला करके 4 आना चाहिए Z के बराबर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहां पर बॉन्ड पेयर तो 4 है, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? लोन पेयर 0। ये किसके लिए हो गया? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं BF3 के लिए। BF3 के लिए Z का मान क्या हो जाएगा? अभी बताओ बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, यानी 2,3, यानी बोरान के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है। Z क्या हो जाएगा? Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर हाफ, और यहां पर हुआ 3, और प्लस देखना है यहां पर कि यहां पर मोनोवैलेंट कितना लगा है। तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट में आता है, तो कितने लगे हैं? 3 लगे हैं। कोई केटायन लगा है? कोई एनायन लगा है? नहीं लगा, छोड़ देंगे आगे। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3। यानी Z की वैल्यू यदि हमारी यहां पर क्या आती है, इसके लिए Z की वैल्यू यदि हमारी 3 आती है, तो 3 में बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? बॉन्ड पेयर देखेंगे कि सराउंडिंग में कितने एटम लगे हैं, तो 3 एटम है फ्लोरीन के, तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा। और लोन पेयर Z ओवरऑल कितना है? 3 है। तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर में चले गए, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। ठीक है, इसका आप लोग ट्राई करिएगा। इसका देखते हैं हम लोग। अब यहां पर देखो फास्फोरस है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, और एनायन कितने हैं? 3 हैं। तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या निकालेंगे? Z इक्वल टू हाफ, Z इक्वल टू हाफ हो जाएगा। और फास्फोरस के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, यानी 2,8,5। लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है, तो 5 लिख दिया। अब ये बताओ ऑक्सीजन हमारा मोनोवैलेंट है, यानी इसकी संयोजकता 1 होती है? नहीं, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। देखिए ना, ऑक्सीजन का 8 है, तो कितना हो जाएगा? 2,6 हो जाएगा, यानी ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर मोनोवैलेंट नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि यहां पर कि कितना एनायन लगा है। जब एनायन लगा रहता है तो वहां पर हम लोग ऐड करते हैं, और केटायन लगा रहता है तो
सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एनायन लगा है, तो एनायन कितने लगे हैं? 3 लगे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को ऐड कर देंगे। बाकी केटायन लगा रहता तो उसको बाद में हम लोग करते हैं, केटायन तो लगा ही नहीं है। कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो गया, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। जब Z की वैल्यू 4 आएगी तो वहां पर हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बताओ Z की वैल्यू 4 आ गई, तो इसमें कितने सराउंडिंग वाले एटम लगे हैं? ऑक्सीजन कितने लगे हैं? 4 लगे हैं, ठीक है। जब 4 एटम लगे हैं तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4 हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 Z की वैल्यू आई थी, लेकिन 4 एटम लगे ऑक्सीजन के, तो चारों ले गए। और लोन पेयर कितना बचा? तो बॉन्ड पेयर में ही चारों चले गए Z की वैल्यू के, तो लोन पेयर कितना बच गया? लोन पेयर 0, ठीक है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं XeOF4 में। इसके लिए बात करते हैं हम लोग, तो इसके लिए यहां पर सेंट्रल एटम कौन है? जिनान है, और जिनान 0 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके लिए Z का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? हाफ। जितने भी 0 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं हीलियम को छोड़ करके सबके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 हो गया, ठीक है। और यहां पर देखना पड़ेगा हमको कि कोई मोनोवेलेंट लगा है, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, यानी इसकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन फ्लोरीन कितने लगे हैं? 2 लगे हैं, ठीक है। और यहां पर कोई केटायन आयन लगा है? नहीं लगा है, तो छोड़ देंगे आगे। तो क्या हो गया? 8 2 10, यानी 10/2 कितना हो गया? 5। जब Z की वैल्यू यदि हमारी 5 आई है, तो इसमें दोनों बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। तो बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा हम लोग देखेंगे कितने एटम सराउंडिंग में लगे हैं। 2 फ्लोरीन के, 1 ऑक्सीजन के, तो 3 हो गए। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया हमारा? यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 हो गया। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? ओवरऑल 5 लाना है, तो बॉन्ड पेयर 3 हुआ, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घटा देंगे, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इसी तरह आप लोग घर पर इसको ट्राई करिएगा। तब तक के लिए इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।